देखिए प्रश्नावली है आपके 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है कक्षा 7। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बिंदु ए है, यहाँ पर मान लीजिए ये ए है और यहाँ से ये बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये पूर्व दिशा हो गई, ये हो गई आपकी पश्चिम। ठीक है, अब 20 तक बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश यानी इसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यहाँ तक तो 20 आ गई और वापस कितनी आ गई, यहाँ से ये बी से ये वापस इधर 30 किलोमीटर आ गई। ये बी, ये हो गया ए और ये आगे। ठीक है, अब 20 तो गई थी, 20 तो वापस आ गई और उसके आगे 10 और चली गई वो। ठीक है, तो वो यदि पूर्व की ओर तय गई दूरी को धनात्मक, इधर की धनात्मक तो इधर आई वाली दिशा को माइनस करेंगे। ठीक है, तो पश्चिम की ओर तय गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, तो लिखेंगे हम पश्चिम, देखो इधर प्लस तो इधर माइनस, पश्चिम से या पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, उसके बाद है तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, ये तो बता दिया। अब अगला है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब ये है उसकी प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति ये रही अंतिम स्थिति, और किस प्रकार निरूपित करेंगे। अब देखिए ये यहाँ तक तो माइनस का 20 हो गया और ये यहाँ तक माइनस का 10 हो गया, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, -30 और +20 बराबर -10। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक वर्ग पंक्ति, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होते हैं और प्रत्येक विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण का योग क्या है, समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक मायावी वर्ग है। तो आपको यहाँ पर 2 वर्ग दे रखे, एक तो ये और एक दूसरा। तो पहले इसमें देखिए सभी का योग करते हैं। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का योग, पहली पंक्ति यानी ये वाली। ठीक है, 5 फिर प्लस माइनस का 1 फिर प्लस माइनस का 4। ठीक है, आगे देखिए 5 कोष्ठक के बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो -1 -4, 5 -1 और -4 कितने हो गए, -5, ये हो गए 0। अब दूसरी पंक्ति ये वाली, -5 प्लस -2 फिर +7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -5 -2 और +7, -2 और -5 कितने हो गए, -7 हो गए और +7, 7 में से 7 गई तो 0। अब तीसरी पंक्ति ये वाली, 0 +3 प्लस -3। देखिए 3 -3 हो गए, कितने हो गए यहाँ पे 0। अब पहला स्तंभ ये वाला, 5 प्लस -5 प्लस 0 यानी 5 -5 बराबर 0। दूसरा स्तंभ देखिए ये वाला, -1 प्लस -2 प्लस 3, ये -1 -2 प्लस 3, -1 और -2 हो गए -3 प्लस ये प्लस के 3, 3 में से 3 गए तो 0। इसके बाद तीसरा स्तंभ यानी ये वाला, -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 प्लस 7 -3,
माइनस का 4 और माइनस के 3 हो गए माइनस के 7 और ये प्लस के 7, 7 में से 7 गई तो 0। तीनों स्तंभ हो गई, तीनों पंक्तियाँ हो गई। अब पहला विकर्ण ये वाला 5 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस का 3, 5 माइनस 2 माइनस 3, 5 और माइनस के 2 और 3 हो गए माइनस के 5, ये 0। दूसरा विकर्ण ये वाला, दूसरा विकर्ण 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4, 0 माइनस 2 माइनस 4, ये कितने हो गए 0 माइनस का 6 यानी माइनस के 6। अब यहाँ पे देखिए आप सब में 0 0 आ रहे हैं, लेकिन इसका योग -6 आ रहा है। इसका मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। अगला है जो वर्ग है, इसकी भी जांच करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति यानी ये वाली 1 प्लस माइनस 10 प्लस 0, तो 1 माइनस के 10 बराबर कितना हो गया माइनस के 9। दूसरी पंक्ति देखिए आप यहाँ पर ये वाली माइनस के 4 फिर प्लस माइनस के 3 फिर प्लस माइनस के 2, ठीक है। पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, तो माइनस के 4 माइनस के 3 और माइनस के 2, 4 और 3 7 और 2 9 यानी माइनस के 9। फिर तीसरी पंक्ति देखिए आप यहाँ पर माइनस के 6 प्लस 4 प्लस माइनस के 7, माइनस के 6 प्लस के 4 और माइनस के 7। देखिए माइनस के 6 और माइनस के 7 कितने हो गए माइनस के 13 और प्लस के 4 यानी माइनस के 9। 13 में से 4 गई तो माइनस के 9, क्योंकि 13 माइनस के ज़्यादा है। अब पहला स्तंभ यानी ये वाला, तो 1 प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस के 6, 1 माइनस के 4 माइनस के 6, 1 माइनस 10 यानी माइनस के 9। दूसरा स्तंभ माइनस 10 प्लस माइनस 3 प्लस 4, माइनस 10 माइनस 3 प्लस 4, 13 में से माइनस के 13 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 9। तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ 0 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 7, 0 माइनस 2 माइनस 7, माइनस 7 और माइनस 2 कितने हो गए माइनस के 9। फिर पहला विकर्ण क्या हो गया, पहला विकर्ण ये वाला 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7, तो 1 माइनस 3 माइनस 7, तो 1 माइनस के हो गए 10, 7 और 3 10 हो गए। अब 10 में से 1 गए तो माइनस के 9। फिर दूसरा विकर्ण क्या हो गया आपके यहाँ पर 6 माइनस 3 और 0, तो माइनस का 6 प्लस माइनस का 3 प्लस 0 यानी माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस 0 यानी माइनस के 9। यानी इसमें सभी में माइनस 9 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मायावी वर्ग है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए आपको बताना है कि ये ए माइनस बी माइनस बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये सूत्र लिखते हैं, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। तो ए का मान 21 माइनस बी का मान है 18, फिर बराबर 21 प्लस 18, ठीक है। 21 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 18 बराबर 21 प्लस 18, 9 और 3 39 बराबर 39, सत्यापन है, सत्य है। इसी तरह इसमें देखिए ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ए का मान है 118 माइनस बी का मान है 125 बराबर 118 प्लस 125, तो 118 माइनस माइनस प्लस
125 बराबर 118 प्लस 125, 5 और 8 13 हो गए, 1 2 3 4 और 1 और 1 2, 243 बराबर 243। अगला देखिए आप यहाँ पर ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी। ए का मान है 75 माइनस बी का मान है 84, तो माइनस के 84 बराबर 75 प्लस 84, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 75 प्लस 84 बराबर 75 प्लस 84, 5 और 4 9, 7 और 7 1 14 15 और ये 159 दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए आप यहाँ पर a माइनस माइनस का b बराबर a प्लस बी। a का मान है 28 माइनस b का मान है माइनस का, ये माइनस का माइनस 11 का 11 फिर बराबर 28 प्लस 11, तो 28 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 11, 28 प्लस 11 ये हो गए 39 बराबर 39। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में आपको छोटा बड़ा अथवा बराबर का उपयोग करना है। तो देखिए इस बॉक्स में क्या आएगा, तो माइनस और 8 माइनस के 4, तो माइनस के 8 कोष्टक के बाहर प्लस अंदर वाला चेंज नहीं हो गया, तो माइनस के 4। ठीक है, 8 और 4 हो गए माइनस के 12, ये माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस और ये 4, 8 में से 4 गए तो माइनस के 4। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जो माइनस की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे छोटी दिखती है, और जब जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये जो सबसे छोटी दिख रही है माइनस की, दोनों में छोटी माइनस की कौन सी, ये वाली, लेकिन ये बड़ी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये संख्या रेखा होती है 1 2, इधर माइनस का 1, ये 0 माइनस का 2, तो इधर चलते तो संख्या घटती है, यानी अगर माइनस का 5 है तो माइनस 1 से भी छोटी है। तो माइनस 4 किससे छोटा है, माइनस 4 बड़ा है किससे, माइनस 12 से। ठीक है, इसमें देखिए माइनस का 3 प्लस का 7 और ये माइनस का 19, 7 प्लस का 3 और 19 माइनस के, तो ये हो गए माइनस के 22, 19 और 3 22 हो गए प्लस के 7। ठीक है, अब 22 में से 7 गए तो 15 हो गए किसके, माइनस के। ठीक है, और 15 माइनस के 8 और माइनस के 9, 15 9 और 8 कितने हो गए, माइनस के 17, तो माइनस के 2। अब माइनस के 2 बड़े हैं किससे, माइनस के 15, क्योंकि माइनस में अगर जो संख्या आपको छोटी दिख रही है वो बड़ी होती है। ठीक है ना, तो ये बड़ी है। अब इसमें देखिए अगला में 23 माइनस 41 प्लस 11, 23 भी प्लस के 11 भी प्लस के, तो कितना हो गई है 34 और माइनस के 41। अब 41 में से 34 गए तो कितने बचे, 11 में से 4 गए तो 7 और 3 में से 3 गए 0, यानी 7 बचे यहाँ पे, वो भी माइनस के। इधर 23 माइनस के 11 और माइनस के 41 कितने हो गए, माइनस के 52 हो गए, 1 और 2 4 1 माइनस के 52 हो गए। अब 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो 9 और 4 में से 2 गए तो 2, यानी माइनस के 29। अब माइनस के 29 और माइनस के 7, ये माइनस के 7 बड़े है तो इधर आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 39 माइनस के 24 और माइनस के 15, फिर माइनस ये प्लस के 36, ये माइनस के 52 और माइनस माइनस प्लस के 36। ठीक है, देखो ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, ये प्लस का 39 और 4 और 5 9 और 1 और 2 3, ये दोनों किसके, माइनस माइनस के जुड़ गए। अब देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 36 और 36 हो गए 72 तो हो गए प्लस के, और माइनस के हो गए 52, 39 में से 39 गए तो 0 और 72 में से 52 गए तो देखिए 0 और 2, तो 20 ज़्यादा होता है 0 से, तो ये इधर आएगा मुँह। ठीक है, अगला देखिए 231, ये दोनों प्लस के, तो माइनस के तो 231 हैं और ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 9 और 1 10 1 8 5 13। ठीक है, 1 में से 0 गया तो 1, 3 में से 3 गए तो 0, 2 में से 1 गए तो 1, यानी 101 तो बचा यहाँ पे माइनस का। 399 यहाँ पे माइनस के हैं और प्लस के कितने हो गए, 9 और 1 10, आंसर का 1, 8 5 13 और 1 14, आंसर का 1, 1 और 1 2, 9 में से
0 गया तो 9, 9 में से 4 गए तो 5 और 3 में से 2 गए तो 1, ये भी माइनस का। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो इनमें से जो छोटी दिख रही है वो इन दोनों में से बड़ी होगी, तो ये छोटी दिख रही है तो ये बड़ी होगी, यानी मुंह इस तरफ खोलना, यानी जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ आपको मुंह खोलना होता है। ठीक है, तो बस इस तरह से ये क्वेश्चन आप सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी के तालाब, एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ है, एक तालाब है उसके अंदर सीढ़ियाँ, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। एक बंदर है वो सबसे पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह की सीढ़ियाँ है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह की सीढ़ियाँ। ठीक है ना, इस तरह की वो क्या है यहाँ पे सीढ़ियाँ है। ये 1 नंबर की सीढ़ी है तो यहाँ पे क्या बैठा है, बंदर बैठा है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और यानी पानी 9वीं सीढ़ी पे है। तो देखो पहली पे तो बैठा हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, यानी पानी यहाँ पे है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, तो उसको कितनी सीढ़ी पार करनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो एक पे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना, 8 सीढ़ी उसको पार करनी, 8 सीढ़ी पार करेगा तब क्या आएगा, वो 9वीं सीढ़ी पे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इसका जो तीसरा दे रखा है, तीसरा पॉइंट दे रखा है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक यानी 8 सीढ़ी माइनस की ओर पार करेगा वो। ठीक है, और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें 3 नंबर पॉइंट पे दे रखा है। तो अगर वो माइनस के नीचे की ओर आ रहा है तो वो माइनस की 8 सीढ़ियाँ पार कर रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस की 8 सीढ़ियाँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए कितनी छलांगों में वे स्तर तक पहुँच जाएगा। तो वे एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है। तो देखो पहली छलांग लगाई उसने, 3 सीढ़ी नीचे और आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के 8, क्योंकि ये माइनस के 8 सीढ़ियाँ पार करेगा और अगली सीढ़ी पे वो वापस 2 ऊपर चला गया, यानी माइनस की 1, यानी कुल मिला के 1 सीढ़ी उसने 2 छलांगों में पार की है, 2 छलांगों में 1 सीढ़ी। फिर अगले वापस 2 छलांगों में उसने 1 सीढ़ी पार की। अगले पहली देखो पहली छलांग में उसने 3 सीढ़ी नीचे गया, वापस दूसरी छलांग में आगे आ गया वापस ऊपर, फिर वापस तीसरी छलांग में 3 सीढ़ी और गया, यानी ये 1 सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, फिर वापस -3 और प्लस के 2, 6 छलांग में उसने 3 सीढ़ी पार की है। फिर प्लस, फिर -3 + 2, देखो छलांगे तो हो गई उसकी 8। ठीक है, 8 हो गई और कितनी सीढ़ी पार कर ली वो, 1 2 3 4 सीढ़ी उसने पार कर ली है। अब वो क्या करेगा, -3 प्लस के 2। अब देखिए यहाँ पर पहली छलांग में वो 3 नीचे गया, 2 ऊपर आया दूसरी छलांग में, तो 1 सीढ़ी होगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, कितनी सीढ़ी होगी, 5, यानी उसने 10 छलांगें लगाई, तब जाके वो 5वीं सीढ़ी नीचे की ओर गया। और अगली छलांग में क्या करेगा वो, -3 जाएगा, तो 1 2 3 4 5वीं सीढ़ी पे तो वो आ गया, और अगली जैसे 3 जाएगा तो कहाँ पे चले जाएगा, वो 8 सीढ़ी पार कर लेगा, यानी अब वापस वो उसको दूसरी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो कितनी छलांगें लगाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, और ठीक है 10, और 1 छलांग में वो 3 सीढ़ी पार करता है, तो ये 1 छलांग हो गई। ठीक है, 1 छलांग में 3 सीढ़ी पार करता है, 1 छलांग, 10 और 1 11, कितनी छलांगे हो गई वो उसकी, 11 छलांगे, यानी 2 छलांगों में 2 छलांगों में इतनी सीढ़ी वापस ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है ना, ये 1 छलांग में वो कितनी सीढ़ी पार करता है, 3 सीढ़ी पार करता है नीचे की ओर। ठीक है, अब आगे देखिए, पानी पीने के पश्चात वे वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए 1 छलांग में 4 सीढ़ियाँ और के ऊपर चढ़ता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी वापस नीचे आता है। देखिए ये वापस ऐसा ही है, ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9वीं सीढ़ी है। अब यहाँ पे वो आ गया, ये देखो ये पहली सीढ़ी हो गई, ये दूसरी, तीसरी,
चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, यहाँ पर वो पानी पी रहा है। ठीक है, अब वो वापस जाना चाहता है। वापस कैसे जाते हैं? प्लस में। यहाँ पे ऊपर पहले बताया था आपको, प्लस में। ठीक है, अब वो पहली छलांग में 4 सीढ़ियाँ पार करता है। जब पहली छलांग लगाएगी तो 1 2 3 4 यानी 4 सीढ़ी चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी छलांग में वापस कितनी सीढ़ी नीचे आ जाता है? 2 नीचे आ जाता है। 2 नीचे आ जाता है, तो ये वापस 2 यानी 2 छलांगों में उसने 2 सीढ़ी पार की। 2 छलांगों में उसने 2 सीढ़ी पार की। फिर अगले 2 छलांगों में वह 2 सीढ़ी और पार करेगा। अभी कितनी सीढ़ी पार हुई उसकी? 4 सीढ़ी पार हुई। फिर अगली एक छलांग में और देखो, एक छलांग में वो 4 सीढ़ी पार करता है और वापस अगली छलांग में वो 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वो 2 छलांगों में 2 सीढ़ी पार कर रहा है। फिर 2 छलांगों में 2 सीढ़ी। फिर जैसे ही वो अगली छलांग लगाएगा, देखिए पहली छलांग लगाई 4 सीढ़ी, फिर वापस 2 यहाँ पे आ गया। फिर अगली 4 लगाई, फिर वापस 2 आ गया। 1 2 1 2 यहाँ पे आ गया। अब वो क्या करेगा? अगली 4 लगाएगा तो 1 2 3 4 ऊपर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो? ये एक छलांग ही लगाएगा और किसके बराबर आएगी? 8 के। 2 और 2 4। ठीक है, 2 और 2 4 और वो एक छलांग क्या, देखो अब यहाँ पे समझ लो कि वो 4 छलांग लगा रहा पहले, तो एक छलांग में कितनी सीढ़ी पार कर लेगा वो? 4। 4 और 2 6 2 8 यानी कितनी छलांगे लगाएगा वो? 5 छलांगे लगाएगा। तो कितनी छलांगों में वे सबसे ऊपर वाली? तो 5 छलांगे। ठीक है ना, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 1 2 3 4 छलांगे लगाता है। पहली 4 सीढ़ी चढ़ता है पहली छलांग में, फिर अगली दूसरी छलांग में वो 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है। यहाँ पे आ जाए, देखो 1 2 3 4 चढ़ेगा, अगली छलांग में 2 वापस आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगली छलांग में वापस चढ़ेगा वो 1 2 3 4, फिर वापस 2 आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे आ गया। अब ऐसे करके वो 5 छलांगों के अंदर ऊपर चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी मैंने पढ़ लिया आपको। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति का निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखिए -3 और 2 कितने होगी? -8 के बराबर करना है। तो -3 और +2, ये 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 3 में से 2 गए तो 1 बचा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस के 7 कितने हो गए? माइनस के 8 हो गए। ठीक है, और अगला है 4 में से 2 गए तो 2 और 8। अब 2 इधर और 8 करना मेरे को, तो इधर 6। देखिए यहाँ पे 3 में से 2 गए तो 1 बचा माइनस का, तो इधर माइनस के 8 है, तो इधर माइनस के 7 और ऐड करूँगा। इधर 4 में से 2 गए तो 2 बचे, इधर प्लस के 8 है, इधर 2 है तो 6 और जोड़ूंगा तो 8 हो जाएंगे, दोनों बराबर। अगला है कि ए में योग 8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर निरूपित करता है। तो योग 8 इसमें किसको निरूपित करेगा? तो इसको ऊपर करेगा, निरूपित करेगा, ऊपर जाने को निरूपित करेगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।